अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये है जी 2 दिन का व्लॉग और मेरे घर में है जी कुरान खानी। तो मैं यहाँ से सरसों का तेल लेने आई हुई थी। एक दिन पहले मैंने सारी जो है ना वो ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी। तो ग्रॉसरी करने के लिए मैं जो है वो मंडी आई हुई थी। सब्ज़ियाँ लेनी थी, फ्रूट्स लेने थे। इसके अलावा जो है महीने का शुरू है तो मेरे लिए इजी होता है कि मैं सारी चीज़ें जब इकट्ठी एक ही दफ़ा डाल देती हूँ तो पूरे महीने वो जो है ना वो यूटिलाइज़ होती रहती हैं। सब्ज़ी तो और फ्रूट तो ये है कि हर 15 दिन के बाद मतलब कि आता ही है मेरे घर, वो मैं फिर जाती हूँ और जाके ले आती हूँ। बाकी जो ग्रॉसरी होती है मंथली, वो मैं जो है ना वो महीने के शुरू में ही कर लेती हूँ। तो अब वो जब मैं जाऊँगी ग्रॉसरी करने तो उसका भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैं एक आई हुई थी दुकान पर, वहाँ से बर्तनों की दुकान थी प्लास्टिक के। तो मैं घर से ना दही लाने लेके जानी थी घर। तो घर से जो है ना वो दही के लिए डब्बा लाना मैं भूल गई थी। तो फिर मैंने वहाँ से ही डब्बा बाय कर लिया और इसमें मैंने दही लेके जानी थी फुल्कियों के लिए ना, फुल्कियाँ बनानी थी। तो इसके अलावा जो है अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये जी अब मैंने यहाँ से डब्बे वगैरह ले लिया, सारी ग्रॉसरी ले ली। अब मैं घर जा रही हूँ। घर जाके आपको दिखाती हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने जो है ना वो ग्रॉसरी वगैरह ले ली थी और फ्रूट्स वगैरह भी ले लिए थे। इन सब चीज़ों को फिर मैंने जो है वो शॉपरों से निकाल के अपनी अपनी जगह पे रखवा दिया और साथ में जो है ना वो फ्रूट्स वगैरह भी जो है ना वो सारे टोकरियों में डाल के उनको धो धा के मैंने जो है ना वो फ्रिज में रख दिया। रात ही को मैंने चने भिगो के रख दिए थे ताकि सुबह इजीली मैं उनको जो है ना वो कर लूँ बॉईल। और ये जो है मैं एक टास्क लेकर आई थी परात सी मट्टी की। मैं आजकल वैसे भी जो है वो गर्मियों में दही ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने कहा घर ही जो है ना वो दही लगानी चाहिए फ्रेश और जो है ना साफ़ सुथरी। बाहर से वैसे भी महंगी मिलती है। तो मैं जो है वो सुबह ही नाश्ते, ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और सुबह ही नाश्ते के बाद जो है ना मैं बैठ गई थी। ये सरसों का तेल डाला है मैंने कढ़ाई में। तकरीबन 1 किलो मैंने चने डालने थे तो तकरीबन मैंने हाफ़ से भी थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला था तेल अंदाज़े से। और उसके बाद जी मैंने थोड़ा सा जो है ना इसमें प्याज, तकरीबन 5 से 6 प्याज मैंने जो है ना वो काट के इसमें डाले थे। और बस अब ये जो है ना इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज़ों को जो है ना आपने हल्का गोल्डन सा फ्राई करना है और अच्छी तरह से जो है ना बिल्कुल हल्का गोल्डन सुनहरी सा कलर इसका आपने देना है। उसके बाद जी इसमें मैंने नमक साथ ही डाल दिया था। जब आप नमक पहले डाल देते हैं तो प्याज़ों का कलर जल्दी आ जाता है और जो है ना अच्छा कलर आता है। तो मैंने जो है ना वो साथ ही नमक और सूखा धनिया डाल दिया था। तकरीबन 3 चमचे मैंने नमक की डाली हैं, 3 ही चमचे मैंने सूखे धनिया की डाली हैं। साथ में मैंने अदरक डाला था और साथ साथ जो है ना मैं इसको फ्राई कर रही थी। जब अदरक की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई थी तो उसी दौरान फिर मैंने जो है ना इसमें लाल साबुत मिर्चें कूट के डाली थी। लाल साबुत मिर्चें जो है ना वो मैंने 2 डंडे में जो है ना वो मोटी मोटी कूट के डाल दी थी। ये बहुत मज़े के चने बनते हैं। यूजुअली मेरे घर में जो कभी भी कोई भी इवेंट हो तो ये लाजमी चने ये वाले बनते हैं। आप एक दफ़ा ये वाले चने ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। बस अब मैंने बॉयल हुए हुए इसमें चने डाल दिए हैं। चनों के बाद अब इसमें मैंने भिगो के रखी हुई है इमली। वो इमली मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से इनको मिक्स करूँगी। और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा मैं जो मेरे चने बॉईल करते हुए पानी था ना वो मैंने इसमें डाल के तो इसको थोड़ा सा मिक्स करके उसके बाद फिर मैंने इसको जो है ना वो चूल्हे को बंद कर दिया था। बकाया जो मैंने कहा कि जो कसर है ना वो थोड़ी बहुत शाम को जो है ना मैं चूल्हा चलाऊँगी उसको गर्म करते हुए पानी ड्राई करके। तो इनको जो है ना जब तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। तो चने बहुत मज़े के बने थे और सबको ही जो है ना वो कुरान खानी में सभी कह रहे थे कि बहुत मज़े के आज चने बने हुए हैं। तो आप ज़रूर ये चने ट्राई करिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये चने कैसे लगे, मज़े के हैं या बस ऐसे ही हैं। ठीक है। और इसके बाद जी मैंने कुरान खानी में जो है वो मैंने बनाई थी चाट। भी जो है वो मैंने सुबह ही बना दी थी। एक्चुअली 3 बजे मैंने सबको बोला हुआ था तो मुझे यही था कि फिर अंदर से सेटिंग वगैरह करवानी है। तो चाट वगैरह भी फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना वो चाट बना दी थी। नीचे ही मैं चीनी डाल देती हूँ, फिर साथ ही मैं नींबू वगैरह डाल देती हूँ
इससे ये होता है कि चाट आपकी काली नहीं होती, इसकी रंगत बहुत अच्छी रहती है। और फिर मैंने कहा था कि जब इसको सर्व करूँगी तो थोड़ा सा इसमें मैं जो है ना वो टैंग मिक्स करके तो वो डाल दूँगी। तो चाट भी जो है वो मेरी रेडी है और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और साथ साथ जो है ना मैं अपनी मेड को इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रही थी, जो अंदर के सारे काम शाम थे मैं उनको कह रही थी कि जल्दी जल्दी वाइंड अप करो, घर में मेहमान ना आ जाए, दीवार ना ख़राब कर दीजिएगा। ठीक है, आप इसको साइड पे इधर ये कुर्सियों को बस ये जो मेरे घर में चौकीदार हैं इनको मैंने अंदर बुलाया था और इनको कहा था कि प्लीज़ आप ज़रा ये सारी मुझे सेटिंग करवा दें। एक्चुअली मुझे शर्टिका का पेन है तो मैं ना ज़्यादा वज़न वगैरह नहीं उठाती, मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो मेड्स जो थी वो बिज़ी थी तो फिर मैंने इनको ही बुला लिया था। मैंने कहा प्लीज़ आप ज़रा अंदर आएँ, तो मैंने सारी सेटिंग करवानी है। तो जो फ़ालतू चीज़ें थी ड्राइंग रूम में वो मैंने सारी बाहर निकलवा दी थी और बस ये जो सोफ़े वगैरह और कुर्सियाँ वगैरह थी इनको मैंने अच्छी तरह से जो है ना वो सेट करके सारा सेट करके और उसकी तरफ सारी जो कुरान वगैरह और साथ में पंसूरा और वो साथ में तस्बीहां वगैरह और ये सब चीज़ें फिर मैंने वहाँ पे सेट करवा दी थी। और साथ साथ जो है वो मैं व्लॉग बना रही थी और साथ साथ मैं उनको बता रही थी। वो कह रहे थे बाजी मोबाइल तो बंद कर देना, मैंने कहा नहीं मैंने व्लॉग बनाना है, आप मुझे जो है ना वो प्लीज़ वीडियो बनाने दें। तो साथ साथ मैं उनसे पूछ भी रही थी कि जिधर जिधर बोला था आप उधर क्या आई हूँ। एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी मोहम्मद की वजह से, तो मैं जो है ना वो साथ में ग्रॉसरी भी कल करने चली गई। तो मैं जो जिनके घर कहना था कुरान खानी के लिए कि आप आइएगा ज़रूर पढ़ने के लिए, तो मैं बोलने जा ही नहीं सकी। तो फिर मैंने जो है ना वो इनको चौकीदार अंकल को बोला था और साथ में अपनी मेड को भेजा था। मैंने कहा था कि मोहल्ले में भी सबको बोल के आओ। ये जी हो गई है मेरे घर की सेटिंग और इसकी ड्राइंग रूम की सेटिंग। और इसमें जो है वो सारी बाहर से टीवी लॉन्च की भी जो कुर्सियाँ थी वो भी सारी मैंने मंगवा ली थी और डाइनिंग टेबल की, और वो सारी अब सेटिंग हो चुकी है। अब जी आ गई थी थोड़ी 3 बजे मैं ख़ुद बैठ गई थी पढ़ने के लिए, साथ में एक मेरी रिलेटिव ही हैं वो भी आ गई थी। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे आना शुरू हो गए। बस अब ये सब हम बैठ के पढ़ रहे हैं। और ये है जी मेरा टेबल सेट जो मैंने किया था रिफ़्रेशमेंट का। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक अच्छे व्लॉग। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।